So we will start with the party. Let's take a quick comment from the panelists on the party. जी मती। अवाम पाकिस्तान पार्टी मैं समझता हूँ कि ये इस मकसद के लिए बनाई गई थी कि वो लोग जो कि नून लीग की पॉलिसियों से तंग हैं या नून लीग के लोग कारकुन या मुकामी क़यादत जो कि नवाज शरीफ के साइडलाइन होने के बाद मायूस हो चुके हैं, वो कहीं गुस्से में अपनी बड़ी किसी सियासी जमात को ना ज्वाइन कर लें, जैसे कि कोई पीटीआई है। तो ये एक किस्म का वो होता ना, वो जो एक टेक्निकल टर्म में कहते हैं पी ट्रैप कह लें, कि कुछ लोग जो हैं बजाय इसके कि वो फ्लो कर जाए और दूसरी तरफ उनके लिए रास्ते में एक पी ट्रैप होता है कि उनको कैच करने के लिए। तो ये एक कैचिंग पॉइंट है, इनकैचमेंट एरिया है उस पानी के लिए कि जिसको किसी मखसूस सिंथ में नहीं जाने देना चाह रहा कोई। तो ये एक अच्छी पार्टी है, अच्छा आइडिया है, और वैसे भी उन लोगों को एक ऐसी जगह चाहिए थी कि जो सेफ भी हो और बिल्कुल ही दूसरी सिंथ में भी ना हो। तो मेरे ख्याल में ये एक एक्सपेरिमेंट है और मैं इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर ही देखता हूँ, क्योंकि सियासी जमातें हम तो सुनते थे कि सड़कों पे बनती हैं। भुट्टो ने जब जमात बनाई थी तो कैसे जब ट्रैवल किया था तो उसके लिए लोग निकले थे। वो लाहौर में जिस तरह का उनका वेलकम हुआ था, ट्रेन एक किस्म का ट्रेन पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ट्रैवल किया था अक्रॉस द कंट्री। तो उस तरह सियासी जमातें हम तो देखते रहे, लेकिन ये सियासी जमात मैंने ऐसे देखी है कि इनके लीडरान जो हैं इलेक्शन कमीशन की रिसेप्शन पे जाके वो दरख्वास्त फार्म इकट्ठे कर रहे थे कि जी हमने पार्टी बनानी है। तो ये कुछ अजीब बात है और मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये लोग आल्दो भुट्टो भी अयूब खान की कैबिनेट में रहे हैं, मगर वो बहुत बड़ा इख्तलाफ करके एक ताकतवर डिक्टेटर के ख़िलाफ़ जो है सड़कों पे आके उन्होंने एक पार्टी लॉन्च की थी। ये जो पार्टियां लॉन्च हो रही हैं इनका तो ये भी नहीं पता कि ये कौन से डिक्टेटर के ख़िलाफ़ पार्टी लॉन्च हो रही है। ये एक ऐसे सियासतदानों और सियासी जमातों के ख़िलाफ़ पार्टी लॉन्च हो रही है जो कभी खुद भी इक़्तिदार में नहीं थे और वो खुद भी फंसे फंसाए लोग हैं। तो मालूम नहीं, क्योंकि सियासी जमातें जो पाकिस्तान की तारीख कहती है वो तो हमेशा अमराना कुव्वतों के ख़िलाफ़ लॉन्च हुई हैं, जो कि जेन्युइन सियासी जमातें थी, जिनमें एक पीपल्स पार्टी है। और बाद में नून लीग भी अगर सियासी जमात तब बनी कि जब उसने इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। तो मुझे नहीं पता शायद खकान अब्बासी किसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। तो वही आवाज़ें हैं जिस आवाज़ को बुलंद करके जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था, जिस आवाज़ को बुलंद करके जनरल मुशर्रफ ने मार्शल लॉ लगाया था, और जिस आवाज़ को बुलंद करके बाद में जनरल कियानी, जनरल राहिल शरीफ और जनरल बाजवा जो हैं वो सारे कारस्तानियाँ करते रहे। तो ये तो वही बातें हैं जो कि एक सियासतदान हुकूमत में हैं भी नहीं और उनको फिर भी सारा मुद्दा उन पे डालने के लिए एक ऐसी जमात बना दी गई है जो सिर्फ अब तमाम सियासी जमातों को नाकाम करार देने के लिए तैयार है, मगर वो आमरीत और आमराना कुव्वतों के खिलाफ खुल के बात करने को भी तैयार नहीं है। सुन लेते हैं नाज़रीन, अब वो हमारे साथ तो नहीं है पार्टी के, लेकिन उनके मिफ्ता इस्माइल साहब और शाहिद वासी साहब ने कल पार्टी लॉन्च करते हुए क्या कहा। लेट्स लिसन टू बोथ ऑफ देम। अवाम पाकिस्तान एक गैर रवायती जमात है। यहाँ जो जमातें बनती हैं मखसूस मकासद के लिए बनती हैं। 10 इलेक्टेबल इधर बैठे होते हैं, 10 इलेक्टेबल इधर बैठे होते हैं, कहते जमात बन गई है, मैं सदर हूँ, ये जनरल सेक्रेटरी है, जमात बन गई है। लोग इलेक्टेबल की बात करते हैं, इलेक्टेबल सियासत का हिस्सा है, लेकिन हर इलेक्टेबल काबिल कबूल नहीं है। मैंने पहले कहा ये इक़्तिदार का सफर नहीं है, ये हर कीमत पर इक़्तिदार का सफर नहीं है। सियासी जमात यकीनन इक़्तिदार के असूल की कोशिश करती है, लेकिन आइन के अंदर रहकर फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं बनाते। नई पार्टी इसलिए बनाई गई है कि हम सचमुच ये समझते हैं कि अब पाकिस्तान का निजाम बदलना होगा। निजाम इसलिए बदलना होगा कि आज 10 करोड़ पाकिस्तानी खतरे गुर्बत के नीचे रहता है। ये निजाम जो है ये एक शिकारी निजाम हो गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रेडेटरी स्टेट बन गया है पाकिस्तान। इस पार्टी के 2 रूल्स हैं, हर खुदा टर्म लिमिट का होगा, 2 टर्म से ज्यादा कोई भी नहीं रहेगा, और उसके बाद ना उसका बच्चा आएगा, ना उसकी बेटी आएगी, ना उसका दामाद आएगा, कोई और शख्स आएगा। जी अथर, क्विकली कमेंट ऑन व्हाट दे आर सेइंग। देखिए बहुत सारी वो जो बातें कर रहे हैं उन बातों में वजन है कि यहाँ पे निजाम का इशू है, और ये वो आपको याद होगा माजी में तारुल कादरी साहब भी कहते रहे कि जनाब आप जो मर्जी करते रहें, जब तक निजाम नहीं बदलेंगे उसी तरह चलता रहेगा। लेकिन एक जो बहुत बड़ा एलिफेंट है जो कमरे के अंदर है, जिसकी जानिब मती साहब ने भी इशारा किया,
सारी सियासी जमातें इस चीज के ऊपर मुतफिक हैं कि जब तक उनका सियासी किरदार कम नहीं होगा, सियासी जमातें अपना किरदार बेहतर तरीके से नहीं अदा कर सकती। तो उस मामले में अभी उन्होंने उस तरह बात नहीं की। देखिए अभी लॉन्च कर रहे हैं, लॉन्च करते साथ ही आप एकदम से ही जो है इस तरह अनाउंस कर दें कि हम इसके भी खिलाफ हैं, हम उसके भी खिलाफ हैं, हम सियासी जमातों के भी खिलाफ हैं, तो शायद वो इतना वाइज ना होता। अब ये डिपेंड करता है आगे चल के वो किस तरफ जाते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब का अपना ये मौकिफ है कि इलेक्शन से पहले मैंने जमात इसलिए लॉन्च नहीं की कि हर कोई कहेगा कि जनाब ये एस्टेब्लिशमेंट लॉन्च करवा रही है। अब उन्होंने इलेक्शंस के बाद की है और काफी अरसे बाद की है, पर फिर भी मधी भाई मुस्कुरा रहे हैं साहब, इन्होंने फिर भी कह दिया, इशारा दे दिया कि उसी किस्म की पार्टी है। तो बड़ा मुश्किल एटमॉस्फेयर है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन क्या गुंजाइश है किसी नई सियासी जमात की? बिल्कुल गुंजाइश है। इस मुल्क में पहले लेफ्ट की सियासत होती थी, राइट की सियासत होती थी, अब तो सियासत खत्म हो गई है लेफ्ट राइट की, सब कुछ एक हो गया। पीपल्स पार्टी, नून लीग, भुट्टो के जानशीन और ज़िया-उल हक के वारिस अगर इकट्ठे हो गए तो इट शोज कि इस मुल्क में गुंजाइश है। अब ये उनका इम्तिहान है, देखें आगे जाके वो आगे करते क्या। इश्यूज जो हैं वो तो बड़े संगीन है ना इस मुल्क में, और वो इश्यूज को कह रहे हैं भाई हम उसको एड्रेस करेंगे। और एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप जो इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट को आप उसकी जो कानूनी आईनी जो उसकी स्पेस है वो जब जाएगी उसमें, अगर जो परफॉर्मेंस है पॉलिटिकल क्लास की। अच्छा आमिर ये बताइएगा कि आप इस पार्टी को कैसे देखते हैं, ये जो नई पार्टी बनी है? देखिए शाहिद खाकान अब्बासी मेरे हिसाब में तो गुस्से में है, उन्हें दूसरी दफा वजीर आजम नहीं बनाया गया, और मिफ्ता इस्माइल उन्हीं की काबीना के रुकन थे। डार साहब जब पाकिस्तान से फ्लाई कर गए थे तो उन्हें बनाया गया था उस वक्त वजीर खजाना। तो 16 महीने ये तमाम अहम मामलात में शाहिद खाकान अब्बासी पीडीएम की गवर्नमेंट में इन्वॉल्व थे। ईसीसी में भी स्पेशली जाते थे और पेट्रोलियम मिनिस्ट्री में बहुत काम कराया करते थे बैठ के। एक दो लोगों को इन्होंने ओएसडी भी कराया है गुस्से में, जो पेट्रोलियम कंपनीज के लोगों के साथ ठीक नहीं चल रहे थे। जो उनका स्टांस है ना कि लोगों को बिल्कुल कारोबार करने दिया जाए, नैब बंद कर दें, लेकिन वहां पे जहां पे अरबों रुपए की भी लोगों ने पेमेंट्स करनी थी, स्टे लिए हुए थे, उनकी भी हिमायत करते थे। ये चीजें ऐसी हैं जिस पे ये नाराज हुए थे कि वो एक खास तक की बातें मानी जाती थी, तो गुस्सा था। पार्टी उनका बनाना हक है, पाकिस्तान के हर शहरी का हक है, उसके लिए आइन में रास्ता और इन्होंने बना लिया है। मतीउल्लाह ने बहुत सारी चीजें बता दी, अतर काज़मी साहब ने बता दी। तो मैं तो ये समझता हूं कि ये पार्टी जिस तरह बनाई जा रही है, ये बहुत सारी पार्टियां इस तरह की बन चुकी हुई हैं। लेक्चर्स पे और दानिशवराना तकारीर मतलब बेशुमार लोग कर लेते हैं, आप हम उनके बहुत सारे डायलॉग भी सुनते हैं। ये उसी किस्म की पार्टी है, मुझे तो इसका कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, अतर आपको कोई फ्यूचर नजर नहीं आ रहा? देखिए हर चीज़ का फ्यूचर इस वक्त पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। अब अगर इस मुल्क में जमहूरियत पंपेगी, इस जमहूरियत खिलेगी, तो हर किसी का फ्यूचर है यहाँ पे। अगर हमने इस निज़ाम को इसी तरीके से चलाना है तो मुझे तो इस वक्त जो जमहूरियत के अंदर बड़ी बड़ी जमातें हैं, मुझे तो उनका फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। शायद खाकान अब्बासी साहब तो अभी बिल्कुल नए हैं, आपको उनका भी फ्यूचर नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो आपने आई थिंक इस पार्टी की वजह से जो एक नेचुरल रिएक्शन पब्लिक में से आना चाहिए था, जो एक जेन्युइन पार्टी बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाएगी। लोगों को बताया जा रहा है चलो अब ये नई पार्टी आ गई है, ये कुछ कर देगी, आप लोगों ने पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होना। तो मुझे तो ये बड़ा ही क्लियर सटल मैसेज लग रहा है, जिससे अवाम भी ये समझेगी कि अब पता नहीं ये नई पार्टी आ गई है, ये कुछ कर लेगी। वो अवाम जो कि पीटीआई से भी शायद लाइक नहीं करते, नून लीग को भी लाइक नहीं करते, तो वो अब इनकी तरफ देख रहे हैं, बजाय इसके कि नेचुरली जैसे देखे ना, इंडिया का जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर है केजरीवाल, उसने आम आदमी पार्टी बनाई, कैसे बनाई, वो कैसे सामने आया। तो ये ओल्ड फेसेस के साथ नई पार्टीज कभी नहीं चल सकती जब तक ये नेचुरली सड़क के ऊपर से कोई बंदा नहीं उठेगा, कोई आम आदमी नहीं उठेगा, उस वक्त तक इस मुल्क में जेन्युइन नई पार्टी नहीं बनेगी। हमारे मुल्क में वैसे अपना मुल्क की तारीख अगर देख लें तो सड़क पे से तो जो हालात जा रहे हैं, जो उठी थी वो भी सपोर्टेड बाय एस्टेब्लिशमेंट। मेरा मतलब कि यहाँ कोई इस तरह जो हालात जा रहे हैं उसमें देयर इज अ डेंजर कि कोई ना कोई बंदा उठेगा, और उसी डेंजर को प्रीएम्प्ट करने के लिए इस तरह की नई पार्टियों को सामने लाया जा रहा है। आप मतलब ये नहीं मानने को तैयार कि ये खुद आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई लाया जा रहा है। ये टेक्नोक्रेट्स का एक टैलेंट पूल कह सकते हैं आप, जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकेगा। चलें जी, देखते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। तो देयर आर मेनी प्लसेस टू हिम एंड टू मिफ्ता साहब, स्पेशली शाहिद खाकान अब्बासी साहब, बट वक्त बताएगा, अभी तो इट्स टू अर्ली।